विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। शिक्षा सर्वागमानां निखिलजनमनः पावनी कापि दीक्षा दीप्ता सर्वात्मदृष्टिर्निरवधि करुणा किं नु वात्सल्यवृष्टि। निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युतिदलिततमस्तोम विद्वन्मणीनां श्रीपूर्णानन्दतीर्थ जगति विजयते सत्प्रतिष्ठा यतीनाम्। अखण्डानन्द संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्त स्फूर्तये नमः। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं तो अधिकांश रूप से वेदांत में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनको भी समझ रहे हैं और कैसे सकाम से निष्काम की ओर जाना, कैसे उपासना से और योग की तरफ जाना, ये सब का भी धीरे धीरे विचार कर रहे हैं। तो उसमें ये आया एक तो कि उपासना के दो प्रकार होते हैं, एक प्रतीक उपासना और एक अहंग्रह उपासना। अब क्या है कि आप ये सब सुन के जान जाएंगे ना, तो आगे कभी भी वेदांतों में जब इन शब्दों का प्रयोग होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जहाँ प्रतीक उपासना वो होती है कि जहाँ हम पृथक होते हैं और हमारे इष्ट देव हमसे पृथक होते हैं, तो जो साधक है, उपासक है, वो अपने को इष्ट देवता को अपने से पृथक मानता है, तो प्रतीक उपासना है। और अहंग्रह उपासना में जो परमात्मा है, जो इष्ट देवता है हमारे, वो हमसे अपृथक हो जाते हैं। तो ये अहंग्रह उपासना ये क्योंकि अधिक सूक्ष्म होती है, अंतरंग होती है और मन की चंचल, इष्ट उसे ही कहते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। तो यहाँ प्रेम किससे हुआ? तो कहा कि अपने आत्मा से ही हो गया। और अपनी आत्मा अर्थात जो एक चैतन्य हमारे अंदर है जिसकी ओर हम देखते ही नहीं है, उसी रूप में भगवान बैठे हुए थे। देखिए भगवान कहते हैं कि हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता। हे गुणाकेश अर्जुन, मैं सबकी आत्मा हूँ, सबके हृदय में बैठा हुआ। तो अंतरंग में परमात्मा व ईश्वर विराजमान है। तो जब हम अहंग्रह उपासना करते हैं तो चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो उसमें हम अपने चैतन्य स्वरूप की ओर मुड़ जाते हैं और इष्ट देवता को अपने चैतन्य स्वरूप से पृथक नहीं जानते। और तब हम जानते हैं कि हम उनसे कहीं और जाएं, किसी और देश में जाएं, तो भी वो हमारे साथ है। और काल जो परिवर्तित होता रहता है उसमें भी वो हमारे साथ है। और वस्तु व्यक्ति एक सेकंड अरुण जी, वो एक कोई बुजुर्ग है, उनको प्लीज वीडियो उनको ऑफ करने बोलिए। इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग, सो आस्क हिम टू स्विच ऑफ द वीडियो। कोई विनोद करके है। नहीं माँ, वो फिर वो हिल ही रहे ना तब से।
से ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब ये जो अहंग्रह उपासना है, ये चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति में मुख्य हो गई, क्योंकि और सब जगह से हमने अपने को समेट के और उधर कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि अंतर नहीं होने से स्वतंत्र अंतर नहीं, वो सत परमात्मा है हमारे साथ। और जब हमारे हृदय में है ब्रह्म, तो बाहर भी ब्रह्म है, तो वो तो समझ जाएंगे हम। तो जो यही है उपासना, और यही बड़ा भारी एक मर्म है, अर्थात हम इस रहस्य को समझ लें। आपने सुना होगा कि वेदांतों में कहते हैं कि जो कृतोपास्ती है और अकृतोपास्ती है, उसमें अंतर पड़ जाता है। जो कृतोपास्ती है, उन्हें ज्ञान होने पर जीवन मुक्ति की प्राप्ति आराम से हो जाएगी, ये बात आपने सुनी होगी। और जो अकृतोपास्ती है, उन्हें ज्ञान होने पर जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए कोई साधना, परिश्रम, जागरूकता, ध्यान करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि प्रत्येक अपने को कृतोपास्ती ही मान ले, अथवा तो ऐसा भी नहीं है कि प्रत्येक अपने को ऐसे समझ ले कि हम कृतोपास्ती है ही नहीं। इसलिए बड़ी सावधानी समझना पड़ता है ना, क्योंकि ये अभी इसमें कृतोपास्ती, अकृतोपास्ती या जीवन मुक्ति या विदेह मुक्ति, इसमें अंतःकरण की मौजूदगी रहती है। ध्यान से समझना आप लोग। तो अंतःकरण मौजूद है, इसलिए उसमें भेद बन जाएंगे ना, तो उसमें भेद बन जाएंगे। तो इस कारण से ये जो अहंग्रह उपासना है, इसमें इसका फल ये होता है कि हमेशा उसको सब जगह अंदर भी और बाहर भी परमात्मा दिखता रहता है। जैसे आप ये जानते हैं कि ब्रह्म और आत्मा की, या ईश्वर कह लो, तो ईश्वर से ऐक्य हो जाता है और उपाधियां सब निरस्त हो जाती। वैसे भी उपाधि संबंध से ही, उपाधि के होने से ही भेद बनता है। और जो ईश्वर की उपाधि नहीं है और जीव की उपाधि नहीं है, तो एक चैतन्य ही चैतन्य है। उपाधि को जब तक हम स्वीकृति देते रहते हैं, उपाधि माने कंडीशनिंग, जो हमने मान रखी है अपने लिए अथवा ईश्वर के लिए, हम अपने को अल्पज्ञ मानते हैं और ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं। तो बाहर को देखकर ही ये भेद हम बनाते हैं। हम अपने को अल्प शक्ति मानते हैं और ईश्वर को सर्वशक्ति मानते हैं। तो इसमें व्यवहार का स्पर्श है। जितना आप व्यवहार का त्याग कर सकते हैं, उतना आपको परमात्मा से सतत एकत्व की प्राप्ति होगी। तो अभी बताया था कि शुद्ध चित्त से आप सुनेंगे तो, और एकाग्र चित्त से, तो आपको लगेगा कि लगातार कंटिन्यूअस, ये सनातन शब्द भी उसी से बना। सनातन माने जो हमेशा रहता है, काल में कटता नहीं है। तो कंटिन्यूअसली, लगातार वो परमात्मा हमारे साथ है। ये इसका अहंग्रह उपासना का ये फल होता है। तो इसलिए कहा कि उपाधि को देखकर ही तो हम भेद बना रहे हैं ना। और इसलिए इससे क्या होता है कि मल विक्षेप निवृत्त हो जाते हैं। हम जब परमात्मा की ओर चल पड़े, तो हमारे ये उपासना का फल ये होता है कि मल विक्षेप निवृत्त हो जाते हैं। आप ये जानते होंगे कि मल विक्षेप और आवरण तीन वो है, दोष है जिनके कारण भेद बनता है। तो मल विक्षेप, मल दोष की निवृत्ति धर्म से होती है, विक्षेप की निवृत्ति उपासना से होती है, और आवरण की निवृत्ति तत्व ज्ञान से होती है। तो ये तीन दोष निवृत्त होने चाहिए। तो अब यहाँ कहा कि आवरण तो निवृत्त नहीं होगा बिना ब्रह्म ज्ञान के, पर मल और विक्षेप की
निवृत्ति हो जाएगी। जैसे नेत्र में जब दोष लगे रहते हैं, तिमिर आदि दोष जब लगे रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। तो उसके लिए हम उपाय करते हैं, औषधि लगाते हैं नेत्रों में, कोई अंजन लगाते हैं। तो निर्दोष नेत्रों से जब हम देखते हैं तो वस्तु जैसी है वैसी दिखती है। नहीं तो छोटी दिखती, बड़ी दिखती, धुंधली दिखती है नहीं दिखती है। तो उसी प्रकार से जो ये निष्काम कर्म और उपासना है, ये औषधि है। अर्थात अंतःकरण में जो दोष है उनको निवृत्त करके उसको निर्मल बनाती है। कहा कि रूप को देखने में सामने एक वृक्ष है और वह हरे रंग का है, लेकिन यदि आपके नेत्र कमजोर हैं तो आप उस वृक्ष को नहीं देख पाएंगे, देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे। तो क्या करना होगा? तो कहा या तो आप चश्मा लगाइए, ये या तो आप कोई औषधि डालिए, तब आप उसको देखेंगे। तो जैसे बाहर प्रत्यक्ष आदि में आपके नेत्र प्रमाण है रूप देखने में, शब्द सुनने में कान प्रमाण है, और ठंडा गरम वो जानने में आपकी त्वचा प्रमाण है, गंध में नासिका प्रमाण है, स्वाद में आपकी रसना प्रमाण है। तो ये प्रमाण इनको बोलते हैं। अर्थात इन्हीं से हमें ज्ञान होगा और किसी उपाय से नहीं होगा। यदि आपके पास नेत्र नहीं है या कमजोर है तो केवल मशीन से आप किसी चीज को नहीं देख सकते। ये इतना बड़ा ये प्रमाण का। और दूसरी बात है कि नेत्र रूप ही बताएंगे, जिह्वा आपकी रसना वो स्वाद ही बताएगी, कान आपके शब्द ही बताएंगे। तो जैसा जो करण का है उसके अनुसार आपको उस वस्तु का ज्ञान होगा। तो इसको बोलते हैं ज्ञान के करण, सेंस ऑफ ऑर्गन्स। तो ये ज्ञान के करण होते हैं। तो अब इसमें इसको जानने में कठिनाई क्या है? अगर ये बात आपको ऐसे विस्तार से समझाई जाती है कि आप देखेंगे अर्थात आप जो अंतःकरण में बैठकर ज्ञाता प्रमाता बने हुए हैं, आप देखेंगे और आपके करणों के द्वारा देखेंगे। आपके जो करण है, आंख नाक कान आदि, उनके द्वारा आप देखेंगे। और यथार्थ वस्तु का जो बोध होता है तभी उन्हें प्रमाण बोलते हैं। अब महाराज यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बीच में दूसरी बात, यहाँ पर क्या है कि यहाँ हमें ज्ञान होना है ईश्वर का, परमात्मा का, सत्य का, यथार्थ का ज्ञान होना है। तो वह क्या इंद्रियों से होगा? जरा अपने अंदर प्रश्न उठाते चलना कि वह क्या इंद्रियों से होगा। लेकिन जब समझाने के लिए बात होगी तो उसमें, क्योंकि यह ज्ञान की प्रक्रिया है, तो उसमें आपके प्रमाण जो अभी उपलब्ध है, जिनसे आप दुनिया को जानते हैं, उसी का सहारा लेके उसी के अनुसार आपको समझाया जाएगा। तो अब यहाँ क्या प्रमाण होगा? कहा कि आपकी बुद्धि वृत्ति। वृत्ति माने, वृत्ति का अर्थ होता है कि आप जब किसी चीज को देखते हैं तो आपकी बुद्धि वृत्ति कैसे बनती है। जैसे कि आप जब घड़े को देखते हैं तो आपकी बुद्धि वृत्ति घटाकार बनती है, और तब आप बोलते हैं मैंने घड़े को जाना। तो घटाकार अर्थात उससे जाके तादात्म्य करेगी, तब आपको कहेंगे कि मैंने उसको जाना। अभी इस विषय को थोड़ी देर नहीं उठाते हैं, पर ये आप ध्यान में रखिएगा कि वहां पर बुद्धि वृत्ति आपकी प्रमाण है। और ईश्वर को जानने में क्या प्रमाण है? ईश्वर को जानने में वो प्रमाण है इसलिए है क्योंकि ईश्वर अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। कैसे बोलते हो? कहा हमारे वेद शास्त्र बताते हैं कि ईश्वर परमात्मा वो अतीन्द्रिय है। तो कहा क्यों अतीन्द्रिय आप लोग कह के और छूट जाते हो? क्यों ऐसा बना दिया?
तो कहा कि देखो भाई ऐसा है कि इतना तो आप समझते हैं कि वह सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। यह एक मान्यता ईश्वर के लिए हमारे हृदय में है। एक बात। अब कौन सी, जैसे आंख है, आंख बहुत दूर की नहीं देख सकती और आंख अपने अत्यंत पास की वस्तु को भी नहीं देख सकती। एक बार हम दिल्ली में थे तो एक बच्चा आया, 7 वर्ष का होगा। तो उसने कहा कि इनको सब लोग क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो घर के लोगों ने कहा ये सब प्रश्नों का उत्तर देती है। तो अब बच्चा तो बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, मैं अभी दीवार के उस तरफ जाके और कुछ एक्टिंग करूंगा और आप बता देना कि मैंने क्या किया। मैंने किस प्रकार की एक्टिंग की, कि मैंने ताली बजाई, कि मैं कूदा, तो वो आप बता देना। तो हमने कहा तुम बिल्कुल ठीक समझो, ये सब प्रश्नों का उत्तर देती है कि ये सब जो तुम्हें परिभाषाएं बताई जा रही तो ठीक नहीं है, क्योंकि उधर जाके तुम क्या करोगे, हमें दिखेगा नहीं, आंख से दिखेगा नहीं तो हम तुम्हें कैसे बता सकेंगे। तो आंख जो है परोक्ष वस्तु को नहीं देखती, अत्यंत सन्निकट को नहीं देखती, बहुत दूर को नहीं देखती। इसी प्रकार से सभी इंद्रियों का आप लगा लीजिए। बहुत जोर से जब आवाज होती है ना तो आप क्या बोलते हैं, कान फट गए, क्या आवाज हुई हमें पता नहीं चला, पर बहुत जोर से धमाका हुआ, हम समझ नहीं पाए। तो कानों का भी ऐसा एक सीमा, तो सब सीमित है और परमात्मा वह असीम वस्तु है। तो किससे माना हमने? शास्त्र से माना, शास्त्र प्रमाण से माना कि परमात्मा असीम है। तो अब ये यहाँ कहने पर जानोगे किससे? फिर जानना है। शास्त्र शब्द ही 2 प्रकार से बनता है, एक शासनात् शास्त्रम और दूसरा शंशनात् शास्त्रम। शासनात् अर्थात जो हमारे ऊपर शासन करते हैं उसको बोलते हैं शास्त्र, और शंशनात् अर्थात यथार्थ वस्तु जो जैसी है उसका ध्रुव का त्यों दिखा देते हैं, उसको भी बोलते हैं शास्त्र। ठीक, तो ये शास्त्र शब्द वो 2 प्रकार से बनता है। तो शास्त्र से जाना हमने, क्योंकि वो यथार्थ वस्तु का बोध कराते हैं। इसी से ये बात कही जाती है कि जो वेद को प्रमाण नहीं मानते उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होगा। वेद अर्थात ज्ञान, तो वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं। तो जब आपका चित्त शुद्ध है, अब उपासना में हम लोग लगे थे, तो शुद्ध है, तब आपको वस्तु का यथार्थ का ज्ञान होगा। क्योंकि आवरण दोष जो अंतःकरण में है वो दोष कैसे दूर होगा, प्रश्न ये उठा। ठीक है, उपासना से आपके मल विक्षेप दूर होंगे। उपासना के पहले धर्म आदि को भी ले लेना, धर्म, उपासना, योग, तो उससे आपके मल आदि दूर होंगे। किंतु ये आवरण जो तीसरा दोष है, परमात्मा जैसे ढक गया है, आवरण माने पर्दा, तो ढक गया है मल, विक्षेप और आवरण। तो ये आवरण दोष कैसे दूर होगा? तो फिर शास्त्रों ने कहा कि वो आवरण दोष जो है वह ब्रह्म ज्ञान से दूर होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान नाम आ गया, आगे फिर हल्का आ जाएगा, पर ब्रह्म ज्ञान नाम आ गया तो थोड़ी बात जो गंभीरता की ओर मुड़ जाएगी। कुछ गंभीर नहीं है, पर आप उसको इसलिए बोल रहे हैं गंभीरता की ओर कि आप उसको नोट कर लेना, क्योंकि शब्दों की परिभाषा भी यहाँ हम लोग जानते चल रहे हैं। उसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स। वेदांत के अपने टेक्निकल टर्म्स हैं, क्योंकि यह एक साइंस है, एक विद्या है। तो वो शब्द जानने से आप उसको समझ पाएंगे अधिक अच्छे से। तो अब ये आवरण दोष आ गया। फिर कहा ब्रह्म ज्ञान से होता है, तो कहा कि ब्रह्म ज्ञान क्या है और क्या इसमें भी भेद बनते हैं?
प्रकार बनते हैं? तो कहा हाँ बनते हैं, क्योंकि आपका अंतःकरण जैसा होगा उसी प्रकार से बनेंगे। तो ब्रह्म ज्ञान अर्थात ब्रह्म जो रियलिटी है, जो सुप्रीम रियलिटी है, जो परमात्मा है, उसको वो जैसा है उसको जानना, वैसा ही जानना, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ठीक, पहले तो ये होगा कि ब्रह्म क्या है। तो हम लोग तो रटे होते हैं ना, तो एकदम बोले सजाती विजाती स्वगत भेद शून्य, देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित और परिच्छेद सामान्य के अत्यंताभाव से उपलक्षित, ऐसे बोलते हैं। पर वो जल्दी में बोलते हैं, पर उसको सबको एक एक शब्द को समझना पड़ता है। तो ऐसा जो सत्य तत्व है, जो सबका अधिष्ठान है और प्रत्येक आत्मा से अभिन्न है, उसे कहते हैं ब्रह्म। तो ये ब्रह्म के स्वरूप को जानना वो ब्रह्म ज्ञान है। तो ऐसे एक दिन में आप नहीं जान लेंगे कि एक दिन में जान लेंगे, इसके लिए जीवन देना पड़ता है। हमारे भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये सम्यक प्रमाण है। क्या है सम्यक प्रमाण? गीता उपनिषद आदि। तो इसमें बड़ा परिश्रम करना होता है। जो इसमें श्रम नहीं करते और बोलते वेदांत तो बस इतना ही 2-4 शब्द रट के बोल देते हैं, तो वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो शब्द जिसका प्रयोग होता है उसका एक अर्थ भी होता है। तो वो अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। तो उसका अर्थ भी होता है। ब्रह्म शब्द है तो उसका अर्थ क्या है, और उसको जान लेना भी ब्रह्म ज्ञान है। तो कहा कि हाँ, ब्रह्म के स्वरूप को जानना वो ब्रह्म ज्ञान है। और इसके 2 भेद कर दिए। तो इसके प्रकार 2 बता दिए। तो क्या है 2 प्रकार? तो कहा कि एक परोक्ष ब्रह्म ज्ञान और एक अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। ये बात, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। क्योंकि जो परोक्ष होगा उसे ब्रह्म ज्ञान कहेंगे ही नहीं, पर पहले परोक्ष से सांत्वना मिलती है। तो परोक्ष में क्या है कि परोक्ष ज्ञान में क्या होता है? जिसने पूछा परोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, तो कहा कि जो शास्त्र में उपनिषद में बोलते हैं, ब्रह्म के लिए उपनिषद प्रमाण है ना। और उपनिषद के अनुसार होने से गीता प्रमाण है, और उपनिषद की व्याख्या करने से ब्रह्म सूत्र प्रमाण है। व्याख्या तो नहीं की गई, सूत्र रूप में बताया गया, किंतु व्याख्या की हमारे भगवान शंकराचार्य ने और दूसरे आचार्यों ने भी व्याख्या की। तो अब ये जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है तो वह क्या है? तो कहा कि जो उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान और अनंत वो ब्रह्म है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो सच्चित और आनंद, सत्य माने सत्य और ज्ञान अर्थात चित्त और अनंत अर्थात आनंद, तो ऐसा उसको जानना, इसको बोलते हैं परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान है। और जो जब इसको आप समझ लेते हैं कि परमात्मा ऐसा है और अपने हृदय में जान लेते हैं, उसके बाद गुरु के पास जाने पर वो तत्वमसि आदि महावाक्य के द्वारा आपको उस सत्य का, उस ब्रह्म बोध करा देते हैं। तो तत्वमसि आदि जो है इन्हें कहते हैं महावाक्य। तो महावाक्य में एक तत् है, एक त्वम तत् अर्थात ईश्वर पदार्थ, और त्वम अर्थात आप जो जीव है, जो चैतन्य है, तो वह जीव जो चैतन्य है वो आप। तो उसको तत्वमसि में जब तत् शब्द का अर्थ बता दिया जाता है, बताते हैं, तो यद्यपि वो अपरोक्ष ज्ञान में, अपरोक्ष अद्वैत ब्रह्म ज्ञान में वही उपयोगी होगा। इसलिए बोलते हैं महावाक्य से ब्रह्म आत्मा की ब्रह्मता का साक्षात्कार होता है। तो अब ये जो एक 2 हो गए प्रकार, एक परोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान का कैसे दृष्टांत देते हैं कि कोई एक व्यक्ति एक सभा में जाता है
और सभा में जाके वहां बहुत से लोग बैठे हुए हैं। अब उसको एक मोहन नाम के व्यक्ति की खोज है, तो वो वहां आवाज देता है, पूछता है लोगों से, क्योंकि उसको मोहन से ही काम है। तो वो पूछता है कि भाई यहाँ कोई मोहन है? तो वो लोग बोलते हैं, जिनसे पूछता है वो कहते हैं हाँ है। तो उनकी बात पर उसको विश्वास हो जाता है कि मोहन यही है और मुझे मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? परोक्ष ज्ञान। गंभीर है ये परोक्ष ज्ञान, सरल बात नहीं है, क्योंकि कठोपनिषद में कहा कि अस्तित्वोपलब्धव्य तत्व भावेन चोभयो। जो ये कहता है कि भगवान है, उसे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, और जो कहेगा कि भगवान नहीं है, उसे भला क्यों कर प्राप्ति होगी। अर्थात परोक्ष ज्ञान वो है जिसमें आप समझ जाते हैं कि है, स्वीकृति दे देते हैं, बुद्धि में निश्चय कर लेते, बुद्धि में निर्णय कर लेते हैं। तो पूछता है मोहन है? तो कहा हाँ है। तो ये क्या हो गया? परोक्ष ज्ञान हो गया। और ये परोक्ष ज्ञान यही अपरोक्ष ज्ञान की ओर ले जाएगा। यदि आपको विश्वास ही नहीं है कि परमात्मा है, जो नास्तिक लोग होते हैं, नास्तिकों को भी विश्वास तो होता है, क्योंकि अस्थि तो वो भी कह रहे हैं, न अस्थि तो अस्थि तो वो भी कह रहे हैं। तो इसलिए संस्कृत में एक श्लोक आता है कि भाई ऐसे मानते रहो कि ईश्वर है, ईश्वर है। अगर आखिरी में ईश्वर निकल आया तो तुम्हारा तो पूरा जीवन बेकार हो जाएगा नास्तिक महाराज, क्योंकि तुम तो नकारते ही रहते हो, तो सामने आके खड़ा हो गया। तो क्या हुआ कि परोक्ष ज्ञान है ना, ये मोहन है और मोहन का साक्षात्कार कराएगा। उसके बाद वो मोहन को ढूंढेगा तो मोहन का परोक्ष भी हो जाएगा। तो शिष्य ने कहा कि ये परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, ये होता कैसे है? तो गुरुदेव ने कहा कि जो अपने सदगुरु के वचन पर विश्वास करता है और सत शास्त्रों पर भी विश्वास करता है, तो सतशास्त्र और गुरु, उससे परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। आप लोगों ने आजकल सुना होगा कि हमारे पुरी के जो शंकराचार्य जी है, परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास गोविंद होना चाहिए, गोविंद होना चाहिए, शास्त्र होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए, 3-4 चीज जो गिनाते हैं। यदि गोविंद और शास्त्र ही नहीं है और फिर तुम अपने को कहते हो कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, तो ऐसे हिंदू को हम कुछ नहीं मानते। आपको एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं, पर वो कह गए, हम तो उन्हीं की बात दोहरा रहे हैं, पर उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। कोई आरएसएस वाले लोग गए उनके पास, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग हिंदू हो? तो कहा हाँ हम हिंदू है और हम हिंदू धर्म का ही प्रचार करते हैं। तो कहा कि तुम ये बताओ, तुम लोगों के का शास्त्र कौन सा है? और शास्त्र हम लोग मनोगणंत जो आज के शास्त्र हैं उनको नहीं मानते। हम तो शास्त्र जो हमें परंपरा से प्राप्त है, ये तो हम व्याख्या कर रहे हैं, उन्हीं को मानते हैं। तो एक तो तुम्हारा शास्त्र कौन सा है, एक तुम्हारे इष्ट देवता कौन से है? तुम्हारा जो तो झंडे को फहरा देते हैं उसी को इष्ट देवता मानते। आरएसएस वाले हमारे सब मित्र है, पर जो बात है सावधानी की, जो हमारे शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं, तो उसके साथ तो हम खड़े ही रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा शास्त्र क्या है, तुम्हारे इष्ट देवता कौन है? यदि गोविंद नहीं है, शास्त्र नहीं है, माने इष्ट नहीं है, तो तुम्हें हम कैसे हिंदू मान ले? और किस काहे के लिए हिंदू मान ले? क्योंकि परोक्ष ज्ञान भी नहीं है वहां, क्योंकि वो ना ईश्वर पर विश्वास करे ना शास्त्र पर विश्वास कर रहे हैं। तो कोई एक बीच में प्रकट होके, बीच में कोई प्रकट होकर और जो ज्ञान देते हैं अथवा तो जीवन शैली सिखाते हैं, आचरण आदि सिखाते हैं,
उसको हम लोग बहुत मान्यता नहीं देते, उसको मान्यता नहीं दी जाती हमारे सनातन वैदिक धर्म में। और इसलिए आप देखिए कितने कितने संप्रदाय आए और चले गए, किंतु जो सनातन वैदिक धर्म और उसमें भी जो वेदांत विचार है वो कब से अभी तक है। हम लोग चलते हैं तो रास्ते में पूछते हैं तो आप कौन है, आप स्वामीनारायण है, आप ब्रह्म कुमारी है, और जाने कितने कितने नाम, निरंकारी है, अच्छा तो ये है वो है, अरे क्या है एक और उनका है, तो वो है आप। तो हमने कहा नहीं, हम लोग अनादि परंपरा के हैं, जो प्राचीन परंपरा के का है उसी के, उसमें ही जो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास है उसी के हैं। तो ऐसा एकदम सबको टुकड़े टुकड़े कर देना, छिन्न भिन्न कर देना, ये भी बात ठीक नहीं है। अब फिर कोई भी एक नए खड़े हो जाएंगे तो उनको कह देंगे कि ये भगवान है, तो ऐसा नहीं होता है। जो सर्वमान्य और ऋषियों के द्वारा मान्य जो परंपरा है उसी को मानना चाहिए। तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान ही ऐसे होगा। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पर आवरण, आवरण के लिए हम लोग आवरण निवृत्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चले। तो असत्वापादक आवरण, अभाना पादक आवरण, अनानंदा पादक आवरण, इन आवरणों का केवल आपने अभी आज नाम सुना और इनकी कथा कल सुनेंगे। पर जैसे ही आप ये निश्चय करते हैं कि ईश्वर है तो आप चेतन की ओर उन्मुख हो गए, आपके जीवन में निरपेक्षता आ गई, आपके जीवन में स्वतंत्रता आ गई और आपकी अंतर्मुखता का क्रम भी बढ़ गया। इसलिए ये परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी छोटी वस्तु नहीं है, ये बहुत बड़ी वस्तु है। और जैसे ही आप सनातन वैदिक धर्म को छोड़कर और कहा ये भी तो मजहब है, ये भी तो मजहब है, इसमें जाओ चाहे उसमें जाओ, दूसरे में जाते हैं, तो आप इस लक्ष्य की ओर, इस मोक्ष के लक्ष्य की ओर नहीं चलते। पता नहीं क्या क्या उसमें पड़े रहोगे कब्र में कयामत तक तो उधर चल पड़ते हैं। तो वो सब क्या है, वो जड़ता की ओर जाने की बात है, चेतन की ओर जाने की बात नहीं है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।